बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह जब राज़ी होता है तो 8 निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। अल्लाह की अपने बंदे से मोहब्बत की निशानियाँ, अगर किसी में एक निशानी भी ज़ाहिर हो जाए तो समझ लेना कि अल्लाह इससे मोहब्बत करता है। साथ ही आपको बताएंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि औरत को गाली देना कैसा है और इसके साथ मार पिटाई करना कैसा है, इससे घर में क्या क्या होता है। सबसे पहली निशानी, अल्लाह पाक जिसको दीन की समझ अता फरमाता है, दीन से जोड़ देता है तो इसे अपना महबूब बना लेता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक तुम्हारे दरमियान इखलाक भी तकसीम करता है जिस तरह रिज़्क तकसीम करता है। अल्लाह पाक दुनिया इसको भी देता है जो अल्लाह पाक का प्यारा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह पाक दीन की समझ सिर्फ इसे देता है जो अल्लाह पाक का महबूब होता है। इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह पाक की मोहब्बत, अल्लाह के ज़िक्र से मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने का शौक़ और तड़प, ये वो चीज़ें हैं जो इस बात की निशानी हैं कि अल्लाह ने इसे बहुत प्यारा बना लिया है। दूसरी निशानी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह जिसे अपना बनाता है तो फिर इस पर थोड़ी सी आजमाइश भी डालता है, यानी अल्लाह पाक देखना ये चाहता है कि ये बंदा मेरे फैसले पर राज़ी होता भी है या नहीं। जो राज़ी हो जाए अल्लाह पाक इसे दुनिया में भी राज़ी करता है और आखिरत में भी राज़ी करेगा। जो इस वक्त बौखलाहट का शिकार हो जाए कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान पाक की तिलावत भी करता हूँ, फिर मुझे बुखार क्यों आ गया, मैं तो दीन का कार बंद हूँ, फिर मुझे क्यों फ़िक्र हो रही है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किसी ने पूछा कि आप बड़ी तौहीद की बातें करते हैं तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ती है, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि तुम भी तो बाज़ार जाकर बर्तन ख़रीदने से पहले इसे बजा कर देखते हो कि मिट्टी सही तरह से लगी हुई है या नहीं। बस अल्लाह ने भी मुझे आजमाया था। इसके बाद यही वो गुलाम था जिसका रंग भी काला था, मोटे मोटे होंठ थे, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में जा रहा था, जब मुझे मेराज कराई गई तो आगे आगे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है। जवाब मिला कि ये बिलाल हबशी हैं जो आपके आगे चल रहे हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो, तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि आपने ही तो फरमाया था कि हर वक्त बावज़ू रहना, तो मैं हर वक्त वज़ू की हालत में रहता हूँ और जब भी मैं बेवज़ू होता हूँ तो इसी वक्त नया वज़ू कर लेता हूँ और जब वज़ू करता हूँ तो तब 2 रकत नमाज भी पढ़ लेता हूँ। चलते ज़मीन पर हैं और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। तो आजमाइश अल्लाह पाक की मोहब्बत की दूसरी निशानी है। इसीलिए अगर कोई फ़िक्र या परेशानी में हो, इसका ये मतलब नहीं होता कि पता नहीं कि मुझे क्या हो गया है। अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही आजमाता है। तीसरी निशानी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत निशानी है जिससे पता चल सकता है कि अल्लाह पाक किससे राज़ी है और हमसे मोहब्बत करता है या नहीं। अल्लाह पाक जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो इसकी तरफ खूबसूरत बदलाव लाता है। हदीस पाक में आता है कि जब अल्लाह पाक किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह पाक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को फरमाता है, इसके बाद आसमानों में ज़लज़ला आ जाता है, सब फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं और फिर जब अल्लाह के हुक्म से सब होश में आते हैं तो सबसे पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इजाज़त होती है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं कि हमारे रब ने क्या फरमाया है, और इसके बाद खुद ही कहते हैं कि अल्लाह ने जो भी फरमाया होगा वो हक फरमाया होगा। फिर अल्लाह फरमाता है, जिब्राईल मैंने आज इस बंदे को अपना महबूब बना लिया, तुम भी इसे अपना महबूब बनाओ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी इस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है
कि आसमान के तमाम फरिश्तों को खबर दे दो ये अल्लाह का प्यारा बन गया है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान के तमाम फरिश्ते और तमाम नूरानी मखलूक़ात भी इससे मोहब्बत करे। सातों आसमान के खरबों फरिश्ते इससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फरिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ऐलान करता है, ऐ लोगो फलां शख्स अल्लाह का महबूब है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और तमाम आसमानों की नूरी मखलूक़ात इससे मोहब्बत करती हैं। तुम भी इससे मोहब्बत करो। और फिर दुनिया वालों के दिलों में अल्लाह पाक इस बंदे की मोहब्बत डालता है। तो इसलिए दुनिया में दो काम ज़रूर करो जिसको करने से अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हमें अपना महबूब बना ले। इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब नेकियां कबूल हो जाती हैं तो इंसान के जिस्म में ये 5 निशानियां ज़ाहिर होती हैं। नंबर 1, जब इंसान की नेकी कबूल हो जाती है तो इसकी वजह से इसके चेहरे पर अजीब सी रौनक आ जाती है, यानी वो इंसान दुनिया के सामने अपनी खुशी का इजहार अपनी मुस्कुराहट और बशाशत के साथ करता है। वो हर एक वक्त खुश रहता है, बल्कि यूं लगता है कि इस दुनिया में इससे बड़ा सुकून और वकार वाला कोई नहीं है। लगता है कि इसे दुनिया का कोई गम ही ना हो। ये खुशी हर एक को नसीब नहीं होती। नंबर 2, इसका दिल रोशन हो जाता है, यानी वो हर वक्त अल्लाह के वादों पर उम्मीद रखता है। इसके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन इसके दिल में इतनी खुशी होती है कि इसको कोई परवाह ही नहीं होती। और ये याद रखना कि अमीर इंसान माल से नहीं बनता, बल्कि अमीर हमेशा दिल से बनता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दौलत मिट्टी की तरह है और मिट्टी को पैर के नीचे रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे तो वो कब्र बन जाएगी और कब्र जिंदा लोगों की नहीं होती। नंबर 3, जब किसी की नेकियां कबूल हो जाती हैं तो इसके जिस्म में नेकी की ताकत आ जाती है और शैतान इसे गुमराह नहीं कर सकता। शैतान से बचने की कुव्वत अल्लाह इसके जिस्म में पैदा कर देता है। नंबर 4, वो अपने माल और दौलत में फरावानी पैदा करता है, यानी अल्लाह इसके रिज़्क में बरकत पैदा करता है। वो चाहे लोगों पर कितना भी खर्च करे, ज़रूरतमंदों को कितना भी बांटे, इसकी दौलत में कमी नहीं आती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नसीब का रिज़्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को इसकी मौत। नंबर 5, लोगों के दिलों में अल्लाह इसकी मोहब्बत पैदा कर देता है, यानी जब अल्लाह अपने बंदे से खुश होता है तो इस वक्त इसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देता है। नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं औरत की जिम्मेदारी क्या है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज़ करने लगा, या अली, मेरी बीवी मेरे घर का काम सही नहीं करती, ना मेरे कपड़ों की देखभाल करती है, ना घर की सफाई ठीक तरह से करती है, तो क्या मेरा डांटना गुस्सा करना सही है। बस ये कहना था तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, किसने कहा कि तुम्हारी बीवी पे तुम्हारे घर का काम वाजिब है। याद रखना, इस्लाम ने औरत की इज्जत को जितना बुलंद किया है इतना किसी मज़हब ने नहीं किया। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो औलाद की अच्छी परवरिश करे और वो अपनी औलाद का ख्याल रखे। लेकिन अगर अपनी औलाद की परवरिश करने की उजरत शोहर से मांगना चाहे तो वो भी मांग सकती है। और तुम घर के काम की बात कर रहे हो, खुशी से घर का काम औरत करती है, घर को संभालती है, तो ये इसकी अजमत है, ये इसका बड़ापन है। इसका शुक्रिया अदा किया करो, इसका एहतराम किया करो। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जिस वक्त औरत अपने घर का काम करती है, इस वक्त अल्लाह अपने फरिश्तों को ज़मीन पे भेजता है और कहता है, वो जब तक ये औरत घर का काम करती रहे इसके लिए इबादत लिखते रहो। और वो पूरा वक्त जो औरत घर के काम में लगाती है वो इसकी इबादत में शामिल हो जाता है। ये औरत की अजमत है कि वो तुम्हारे घर को जन्नत बनाती है।
तुम्हारे बच्चों को अजीम इंसान बनाती है। लेकिन अगर कोई औरत पर जुल्म करे, घर के काम की वजह से इसे टुकतारता रहे, इस पे जुल्म करता रहे, तो रोज़े महशर में अल्लाह इस इंसान को गधे की शक्ल में उठाएगा और दोज़ख का एक दरवाज़ा इन लोगों के लिए खोला जाएगा और ये कहा जाएगा कि ये वो इंसान है जिन्होंने अपनी ही औरतों पे जुल्म किया, इनको हकीर समझा और इनको गुलाम समझा। नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, घर में औरत का रोना कैसा है, औरत पर जुल्म करने की क्या सज़ा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रास्ते से गुजर रहे थे, देखा कि एक शख्स अपनी बीवी पे जुल्म कर रहा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इनके करीब गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, अल्लाह से डरो, तुम्हारी मुफलसी परेशानी और रिज़्क़ में तंगी का सबब यह है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे ही जुल्म की वजह से तुम्हारे ही घर में रोती है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जिस घर में औरतें रोती हैं, इस घर में रिज़्क़ के फरिश्ते नहीं आते और जो इस घर में रहने वाले मर्दों के रिज़्क़ की राहें तंग होने लगती हैं और जो वो परेशानी और मुफलसी में गिरफ्तार हो जाते हैं। याद रखना, अल्लाह ने औलाद मर्द की तकदीर और दौलत औरत की तकदीर में लिखी हुई है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे रिज़्क़ में फरावानी हो और इज़्ज़त, शोहरत, दौलत दिन ब दिन बढ़ती जाए, तो अपने घर में अपनी औरतों का ख्याल रखो, इन्हें खुश रखो। अल्लाह के फजलो करम से तुम इज़्ज़त, शोहरत और दौलत में फरावानी पाओगे। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रास्ते से गुजर रहे थे। आपने देखा एक शख्स अपनी औरत पर जुल्म कर रहा था और इसकी तौहीन कर रहा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इनके करीब गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ने मर्द को ताकतवर इसलिए बनाया है ताकि वो औरत की हिफाजत कर सके, ना कि औरत पर जुल्म कर सके। मैंने नबी करीम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो मर्द अपनी औरत पर जुल्म करता है तो अल्लाह इस पर लानत भेजता है। तो इसने कहा, या अली, ये मेरे निकाह में है, मैं इससे जो बात कहता हूँ ये मेरी बात नहीं मानती। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि निकाह का मतलब ये नहीं कि तुमने अपने लिए गुलाम खरीदा है, बल्कि निकाह का मतलब ये है कि तुमने अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए इस औरत से मदद तलब की है और तुम्हारी औलाद की अच्छी तरबियत के लिए इस औरत को चुना है। ऐ शख्स, जिससे मदद ली जाए इसको गुलाम नहीं समझते और जो तुम्हारी औलाद को परवान चढ़ाए इसे हकीर नहीं समझते, बल्कि तुम्हें तो इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। याद रखना, औरत पर जुल्म करने का मतलब है औलाद की बगावत। आने वाले वक्त में औलाद इस औरत के जिस्म से तुम्हें नसीब होगी तो इसके वजूद में तुम्हारे लिए बगावत ही बगावत होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारी औलाद को हमारे लिए रहमत बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।